तो दोस्तों इसके बाद हम करेंगे 2.2 का पहले का पांचवा प्रश्न। ये हमें दिया हुआ है t² माइनस 15। तो इसमें भी हमें वही करना है, शून्यांक ज्ञात करने हैं और फिर इनके सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए हम इसके शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें ना इसमें ये जो है ये पहले से गुणनखंड में टूटा हुआ है, तो हम इसके साथ बराबर में ज़ीरो लेकर इसके शून्य निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ देंगे t² माइनस 15 बराबर में हम ले लेंगे ज़ीरो। फिर ये t² बराबर ये -15 को हम इधर पक्षांतर करके उस तरफ पहुंचाएंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो t है स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये रूट में पहुंच जाएगा। तो जब ये स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये 15 में रूट के पास पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √15। तो मतलब ये प्लस माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो रूट है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो हम इसे प्लस माइनस दोनों में लेकर चलते हैं। तो हम इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो हम इसको लिख देंगे एक बार t बराबर प्लस का 15 है। अब प्लस का 15 है तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो प्लस ही है, लेकिन माइनस लिखना ज़रूरी है। तो t बराबर हम लिखेंगे -15, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह दर्शाना जरूरी है लेकिन प्लस का चिन्ह दर्शाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे प्लस ही माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमें आपको जैसा कि पता है, एक हमें यह अल्फ़ा दे दिया है और बीटा दे दिया गया है। तो हम इसे लिखेंगे अल्फ़ा बराबर करनी 15 और बीटा बराबर माइनस का करनी 15। तो फिर हमें बहुपद क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो हमें जो बहुपद दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुपद हमें दिया हुआ है t² माइनस 15। तो हम यहाँ से लिख देते हैं t² माइनस 15। तो आपको पता है कि एक समीकरण होता है जिससे हम इसकी तुलना करते हैं, तो उसे हम इसकी तुलना करेंगे और हम जो है इसके मान निकालेंगे। तो हम इसकी तुलना करना है हमें ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x² t² दोनों एक है, तो ये इनकी तुलना होने पर हमें a की जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, गुणांक एक है, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। और यहाँ जो 15 है, क्योंकि ये जो bx हैगा, bx का यहाँ कोई x वाला गुणांक ही नहीं है। जब bx का यहाँ मतलब ऐसा कोई गुणांक ही नहीं है x का गुणांक, तो यहाँ पे मतलब जो b की वैल्यू हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि bx नहीं है यहाँ पे, तो ये b बराबर हो जाएगा ज़ीरो। और जो c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू आपको पता है c क्या होता है, c होता है अचर पद। तो देखिए हमें यह अचर पद दिया हुआ है, तो c बराबर जो अचर पद है वो -15 है। तो हमें लिखेंगे c बराबर माइनस का 15। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमें इसमें क्या निकालना है। हमें इसमें निकालना है शून्यांकों का योगफल और फिर उनका गुणनफल। तो देखिए हम निकालते हैं शून्यांकों का योगफल। तो देखिए शून्यांकों का योगफल क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है करनी 15 और बीटा की वैल्यू दी हुई है हमें माइनस करनी 15। तो हम यहाँ मान रख देते हैं अल्फ़ा की वैल्यू है करनी 15 प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस का करनी 15 और बराबर में ये माइनस b की जो वैल्यू हमें दी, b की वैल्यू हमें b बराबर 0 दी हुई है, तो हम यहाँ 0 रख देंगे। और a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आप दे सकते हैं, a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हम यहाँ 1 रख देंगे। फिर उसके बाद करनी 15 प्लस माइनस माइनस करनी 15 बराबर 1 का 0 में भाग जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। और ये जो करनी 15 माइनस करनी 15 इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0 बराबर 0।
तो ये हमारी एक जांच हो चुकी है। आप देख सकते हैं यह हमारी एक जांच हो चुकी है। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए हम शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू थी करनी 15 गुणा बीटा की जो वैल्यू थी आपको पता है बीटा की वैल्यू माइनस करनी 15 थी बराबर जो सी की वैल्यू, सी हमें अचर पद दिया हुआ था, सी की वैल्यू -15 थी तो यहाँ -15 रखेंगे। और ए की जो वैल्यू थी, ए की वैल्यू हमें 1 रखना है तो 1 रख देंगे। अब देखिए ये जो 15 है, 15 गुणा 15, तो 15 गुणा 15 मतलब आपको पता होगा, आपने यहाँ कभी सीखा होगा 9th में कि जब भी हम करनी 2 गुणा करनी 2 करते हैं तो हमें 2 ही मिलता है। मतलब 2 समान संख्याओं के करनी का गुणा कराएंगे तो हमें वही संख्या मिल जाती है। लेकिन अगर हम जैसे करनी 3 गुणा करनी 2 करते हैं तो हमें यहाँ करनी 6 मिलेगा। तो ये दोनों समान है ना, तो ये वही का इन दोनों के मतलब जो स्क्वायर हो जाता है। जैसे हम करनी 2 गुणा करनी 2 करते हैं तो मतलब करनी 2 है जो 2 बार है, तो करनी 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो 2 से ये करनी कड़े आती है, क्योंकि करनी का मान जो होता है वो 1/2 होता है और 2 से ये कड़े आता है, तो हमें ये 2 दे देता है। तो उसी प्रकार जब 15 गुणा 15 होगा, मतलब करनी 15 गुणा करनी 15 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओनली 15। चूँकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, बराबर इसका एक भी भाग जाएगा -15 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी जांच हो गई और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सवाल करना है। और अगर आपको इस सवाल में कोई भी मतलब समस्या आती है तो आप इसको एक बार रिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा पहला स्क्रीनशॉट। ये दूसरा। ये रफ़ के लिए हैगा, आपको इसको नोट नहीं करना है, चाहे तो आप इसको समझने के लिए नोट कर सकते हैं, बाकी ये रफ़ कार्य है। ठीक है, तो ये इतना आपको नोट करना है, ये आ जाएगा आपका आंसर फाइनली। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।